Hello dear students, welcome back to the journey of macroeconomics, and today we're going to start with a new chapter. The name of the chapter is nothing but the circular flow of income. ज़रा ध्यान देना, इसके पहले हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द मैक्रोइकोनॉमिक्स. एंड नाउ विल गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट, विल गोइंग टू स्टार्ट विद द सर्कुलर फ्लो ऑफ अ इनकम, जो कि हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है. हमने चालू किया है एक नई जर्नी. पहले हमने जर्नी जो कंप्लीट की थी वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की. अब थोड़े बड़े लेवल की जर्नी हम चालू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होंगे, जो भी देयर आर द मेनी थिंग्स, जो फैक्टर्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे. तो नाउ विल गो टू स्टार्ट विद द व्हाट एग्जैक्टली योर नेशनल इनकम. सो सर्कुलर फ्लो ऑफ अ नेशनल इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ अ इनकम, दिस इज आवर टॉपिक जो हम क्या कर रहे हैं, चालू करने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन, नाउ एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि इन दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर हम क्या करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे कि पूरी चैप्टर को एक लेंदी फॉर्मेट में पढ़ने से अच्छा है हम क्या करेंगे, उसे क्वेश्चन वाइज समझने की कोशिश करेंगे. कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ें आती है, सपोज देयर इज अ वन टॉपिक इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, तो वो टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब चीज़ों को भी हम कवर अप करके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो अगेन आपको क्या करना है, यू विल हैव टू परचेज द मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक. मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक आपको परचेज करनी है ये पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए, फॉर द SY BCom, SY BAF, SY BFM, SY BMS. सो स्टार्ट करते हैं हम. द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो हमारे चैप्टर का नाम है. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड द एक्सपेंडिचर इन द क्लोज्ड इकोनॉमी. देखो इकोनॉमी क्या होती है, दो टाइप की इकोनॉमी होती है. एक होता है आपका ओपन इकोनॉमी और एक क्या होता है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं करते, कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते हैं, कंट्री फॉरेन ट्रेड नहीं करते हैं, सिर्फ विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ही वो क्या करते हैं, अपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं. तो जो कंट्री दूसरे कंट्री से इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते, बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते, वो कंट्री के इकोनॉमी को बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी. और जो कंट्री दूसरे कंट्री से इंटरनेशनल ट्रेड परफॉर्म करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट परफॉर्म करती है, तो वो कंट्री या वो इकोनॉमी को बोला जाता है ओपन इकोनॉमी. तो ज़रा ध्यान देना, ओपन इकोनॉमी एंड द क्लोज्ड इकोनॉमी, उसको समझने की कोशिश करेंगे. नाउ विल गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट, इंट्रोडक्शन पार्ट. So if you're going to see, the circular flow of income and expenditure explains the process that determines the national income and the national output simultaneously. It means what? The circular flow of income and the circular flow of expenditure, दोनों आपका क्या बताता है, national income के flow and national output के flow simultaneously. It will going to tell you कि what is the national income एंड व्हाट इज़ द नेशनल आउटपुट. ये फ्लो कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं. क्यों? क्योंकि वन पर्सन एक्सपेंडिचर विल बिकम इनकम फॉर अनदर वन. क्लास एक इंसान का, एक पर्सन का खर्चा जो होता है वो दूसरे पर्सन के लिए क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है. वन पर्सन एक्सपेंडिचर विल बिकम अ इनकम फॉर अनदर पर्सन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्लोगन और द स्टेटमेंट, पूरी इकोनॉमी चलती है कि अगर मैं मार्केट में स्पेंड करूंगा तभी सामने वाले के लिए क्या होगा, वो इनकम होगा. सो टू टोटल इनकम एंड द टोटल एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम एंड द नेशनल आउटपुट, वे सर्कुलर फ्लो चलता रहता है. दिस इज हाउ द इंटायर इकोनॉमी इज वर्किंग. तो कैसे वर्क होता है जरा ध्यान जानने की कोशिश करेंगे. इन एन इकोनॉमी द कंज्यूमर स्पेंड्स देयर इनकम ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस, और यू कैन से द प्रोडक्शन यूनिट. They pay to the factors in the form of a wage, rent, interest and the profit, and this form the income of the factors of production with which they pay for the good and services, and the functioning of the economy depends upon the interaction between the business and the household. सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियसली हमें क्या करना है, इनकम, एक का इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर, दूसरे का इनकम तीसरे का एक्सपेंडिचर. दिस इज हाउ द इंटायर वर्किंग इज कंप्लीटेड. नाउ वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सर्टन क्लोज्ड इकोनॉमी. नाउ क्लोज्ड इकोनॉमी को थोड़ा समझने की कोशिश करना, जरा यहाँ पे ध्यान देना. क्लोज्ड इकोनॉमी, देखो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, देयर आर द थ्री काइंड्स ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग. और कितने इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, यहाँ पे 3 इकोनॉमिक एजेंट होते हैं. क्लास हाउ मेनी इकोनॉमिक एजेंट्स आर देयर. जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के एजेंट्स की, तो यहाँ पे 3 टाइप के इकोनॉमिक्स के एजेंट होते हैं. पहला होता है आपका कंज्यूमर, दूसरा आपका होता है प्रोड्यूसर, और तीसरा क्या होता है आपका गवर्नमेंट.
कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट, तीन टाइप के इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं यहाँ पे, और यही तीन इकोनॉमिक एजेंट्स क्या करते हैं, पूरे इकोनॉमी को चलाते हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, जरा ध्यान जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ सेक्टर्स हैं। एक होता है आपका 2 सेक्टर मॉडल, जहाँ पे आपका नेशनल इनकम डिटरमाइंड होता है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से। एक होता है आपका 3 सेक्टर मॉडल, जहाँ पे नेशनल इनकम आपका डिटरमाइंड होता है C+I+G, दैट इज कंज्यूमर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ 2 सेक्टर मॉडल, और 3 सेक्टर मॉडल में क्या है, कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट एंड द गवर्नमेंट। तो बेसिकली क्लोज्ड इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वो 2 मॉडल्स में होता है। पहला 2 सेक्टर मॉडल और दूसरा क्या है आपका 3 सेक्टर मॉडल। ये 3 एंड 2 सेक्टर मॉडल जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम एक्सप्लेन करती हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। जब हम बात करते हैं 2 सेक्टर मॉडल की, तो 2 सेक्टर मॉडल में देयर इज अ वन कंजम्पशन एंड अनदर वन इज योर इन्वेस्टमेंट। तो जरा ध्यान देना, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कंजम्पशन एंड द इन्वेस्टमेंट की, तो y इज इक्वल्स टू C+I, जहाँ पे C का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I का मतलब क्या होता है आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लास, अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे कंज्यूमर्स करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है, कंज्यूमर्स। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स, और आप बोल सकते हो ये दिस इज परफॉर्म बाय हुम, बाय द बिजनेस फर्म। तो इन्वेस्टमेंट द C+I, C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर्स करते हैं, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर और द बिजनेस फर्म करते हैं, एंड द लास्ट वन इफ इट इज़ अ 3 सेक्टर मॉडल तो वहाँ पे G भी आता है, G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जैसा आप देख सकते हैं नाम में ही पता है ये किस हु इज गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्सपेंडिचर, the government expenditure will be performed by the government only. So यहाँ पे C+I+G, that means 3 economic agents, consumer, producer and the government, ये पूरी इकोनॉमी को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कैसा होता है, फर्स्ट विल गोइंग टू टॉक अबाउट द 2 सेक्टर मॉडल, जरा समझने की कोशिश करना। अब 2 सेक्टर मॉडल में क्या है, एक होता है आपका हाउस होल्ड और एक क्या होता है आपका बिजनेस फर्म। एक होता है आपका हाउस होल्ड और एक क्या होता है बिजनेस फर्म। तो यहाँ पे नाउ व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन ओवर हियर। नाउ इनिशियली क्या होगा कि इनिशियली आपका हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, हाउस होल्ड क्या करेंगे, हाउस होल्ड्स विल गोइंग टू ट्रांसफर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द बिजनेस फर्म। क्यों, क्योंकि हम कब स्पेंड करेंगे, जब प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन कब होगा, जब एम्प्लॉयज़ जो है फैक्ट्रीज़ में या फिर ऑफिसेस में काम करना शुरू करेंगे। तो किसी भी इकोनॉमी में जब प्रोडक्शन एक्टिविटी हमें करना पड़ता है, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं क्लास, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर मिलकर क्या करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, पूरे महीने हम क्या करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। नाउ टुडे इज़ व्हाट, टुडे लेट्स से हमारा क्या है, आज 1 तारीख है, 1 तारीख है, तो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में हम काम करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, तो वो काम करने पे वहाँ से हमें क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। क्या मिलता है, सैलरी या वेजेस मिलता है। तो एक पूरे महीने काम करने के बाद दूसरे महीने नेक्स्ट मंथ के 1st और 5th और 10th मंथ के 10th डे को, दैट इज़ 1 तारीख या 5 तारीख या 10 तारीख अगले महीने आपको क्या मिलता है, पिछले महीने की तनख्वाह मिलती है, पिछले महीने का सैलरी मिलता है। तो बेसिकली पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है।
तो जब हाउस होल्ड अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बिजनेस फर्म को देता है फॉर परफॉर्मिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो बिजनेस फर्म जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके प्रोडक्शन करेगा और प्रोडक्शन करने के बाद क्या मैन्युफैक्चरिंग करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे ऐसा होगा कि हाउस होल्ड ने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हर दिन बिजनेस फर्म में भेजा, मतलब हर दिन घर से लेबर्स क्या कर रहे हैं, ऑफिस या फैक्ट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए, और जब काम करके उनका हो जाता है तो बिजनेस फर्म्स विल गोइंग टू मेक द पेमेंट। बिजनेस फर्म क्या करेंगे, बिजनेस फर्म हाउस होल्ड्स को पेमेंट करेंगे, किस फॉर्म में, दे विल गोइंग टू पे द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड्स यहाँ पे क्या किया, हाउस होल्ड्स ने महीने भर हर दिन क्या हुआ, हाउस होल्ड से मीन्स घर से वर्कर्स घर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे जाते थे, बिजनेस फर्म में, एंड बिजनेस फर्म क्या करता था, उनका यूटिलाइजेशन करता था प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे ही साल अब फ्री ऑफ कॉस्ट तो परफॉर्म करेगा नहीं, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस फर्म फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, दे विल नॉट गोइंग टू यूज इट। तो इन रिटर्न जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो बिजनेस फर्म के यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए बिजनेस फर्म उनको क्या करता है, पेमेंट करता है। कौन सा, व्हाट इज दैट पेमेंट, दैट इज नोन एज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो बिजनेस फर्म पे करता है किसको, हाउस होल्ड्स को। अब ये जो बिजनेस फर्म का एक्सपेंडिचर है, ये जो बिजनेस फर्म जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करती है हाउस होल्ड्स को, बिजनेस के लिए क्या होगा, ये खर्चा, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स आ गए, बिजनेस के लिए क्या हो गया, वो खर्चा हो गया कि हमने क्या किया यहाँ पे, एक्सपेंडिचर्स किए, वेजेस दिया वर्कर को, इंटरेस्ट पे किया, रेंट पे किया, किसको, हाउस होल्ड्स को। अब वो हाउस होल्ड्स के लिए क्या हो गया, इनकम, क्लास, हाउस होल्ड्स के लिए क्या हो गया, इनकम। तो हाउस होल्ड्स के लिए जब इनकम आया, देन हाउस होल्ड्स व्हाट दे विल गोइंग टू डू, दे विल गोइंग टू स्पेंड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हाउस होल्ड्स वही इनकम का यूज कहाँ पे करेगा, बिजनेस फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, क्लास। अब यहाँ पे पहले क्या हुआ, फर्स्ट हाउस होल्ड्स ने क्या किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर किया किसको, बिजनेस फर्म को, और बिजनेस फर्म वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने के लिए क्या किया, उन्होंने इन रिटर्न पेमेंट किया किसको, हाउस होल्ड्स को, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सेम अमाउंट ऑफ मनी जो बिजनेस फर्म ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग किए थे मार्केट में, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके बिजनेस फर्म ने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्शन किया। अब प्रोडक्शन करने के बाद क्या मैन्युफैक्चरिंग हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये जो प्रोड्यूसर है या बिजनेस फर्म है, इन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया हुआ है, ये कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, ये मार्केट में, या ये किससे जाता है, ये मार्केट में जाता है, और मार्केट से कौन परचेज करता है, कंज्यूमर। सो डायरेक्टली इफ यू गोइंग टू सी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द बिजनेस फर्म इज ट्रांसफरिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू होम, टू द हाउस होल्ड। बिजनेस फर्म क्या गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस फर्म से परचेज कर रहा है, जिसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस फर्म को जो पेमेंट करते हैं, जब गुड्स परचेज करते टाइम पे जो हम पेमेंट करते हैं सामने सेलर को, दैट अमाउंट ऑफ अ मनी इज नोन एज व्हाट एग्जैक्टली योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली टू सेक्टर मॉडल में होता ऐसा है कि बिजनेस फर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, और बिजनेस फर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करने के लिए क्या पे करते हैं, दे आर पेइंग द फैक्टर इनकम। तो ये फैक्टर अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो पेमेंट करते हैं वो बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर, बट हाउस होल्ड्स के लिए क्या हो गया, इनकम। ठीक वैसे ही हाउस होल्ड जब मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए उन्हें पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो इनकम किसका हुआ, बिजनेस फर्म का। तो स्पेसिफिकली इफ यू गोइंग टू सी, तो यहाँ पे जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है, ये एक्सपेंडिचर है किसका, दिस इज एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस फर्म, और ये इनकम है किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। तो यहाँ पे बिजनेस फर्म, यहाँ पे बिजनेस फर्म क्या कर रहा है, बिजनेस फर्म इज मेकिंग द पेमेंट टू हुम, टू द कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो बिजनेस फर्म जो कंज्यूमर को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, फैक्टर इनकम। किसके लिए हो गया, कंज्यूमर के लिए। ठीक वैसे ही
जब कंज्यूमर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करता है तो उसके लिए कंज्यूमर क्या इनकर्ड करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए क्या हो गया, इनकम। और फैक्टर इनकम किसके लिए इनकम हुआ, कंज्यूमर के लिए। तो स्पेसिफिकली इफ यू गोइंग टू सी जो इंटायर चेन ऑफ फैक्टर्स ऑफ जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है, इसमें देयर आर द टू पार्टीज, दैट इज कंज्यूमर एंड द बिजनेस फर्म। और ये कंज्यूमर और बिजनेस फर्म आपस में क्या करते हैं, दे आर परफॉर्मिंग द ट्रांजेक्शन। सो इफ यू गोइंग टू सी यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो हाउस होल्ड ट्रांसफर करते हैं बिजनेस फर्म को, बिजनेस फर्म इन एक्सचेंज क्या पे करता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट किसको, हाउस होल्ड को। अब ये इनकम किसके लिए हुआ, हाउस होल्ड के लिए। ये जो बिजनेस फर्म पेमेंट किया, इनकम किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए। तो यही हाउस होल्ड इनकम यूटिलाइज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए मार्केट से, जिसके बदले में वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेलर को पेमेंट। तो ये पेमेंट जो हाउस होल्ड्स करते हैं ये किसके लिए हो जाता है, दिस विल बी द इनकम फॉर द बिजनेस फर्म। तो ये होता है क्या, दिस इज नोन एज व्हाट, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन द क्लोज्ड इकोनॉमी। थोड़ा एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। सो व्हाट द एक्सप्लेनेशन दे हैव गिवन ओवर हियर। जरा समझने की कोशिश करेंगे। Now this forms the income of the factors of production with which they pay for the goods and services. अब बिजनेस फर्म ने जो पेमेंट किया फैक्टर इनकम का, वो कंज्यूमर के लिए इनकम हो गया। पहली तारीख को सैलरी आई, पहली तारीख को वेजेस आया, पहली तारीख को इंटरेस्ट मिला या प्रॉफिट हुआ, वो अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूमर यूटिलाइज करेगा अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर्स विल गोइंग टू यूटिलाइज दैट अमाउंट ऑफ मनी फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स। अब वो वांट्स कैसे सेटिस्फाई करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करके। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ मिलेंगे, मार्केट में। किसने बनाया, बिजनेस फर्म ने बनाया हुआ। दैट मीन्स बिजनेस फर्म इज सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर एंड फॉर विच द कंज्यूमर इज मेकिंग द पेमेंट ऑफ अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द बिजनेस फर्म। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन। ऑन द अदर हैंड द कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर इज अ इनकम टू द बिजनेस फर्म, और बिजनेस फर्म जो फैक्टर इनकम पे करते हैं वो किसकी इनकम होती है, कंज्यूमर की। तो मोर एक्सपेंडिचर मीन्स मोर इनकम एंड द ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, and this increases the earnings of the factors and their spending and so on, and this economy is in the equilibrium when the income is equals to output is equals to expenditure. Income is equals to output is equals to expenditure. जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तब हम बोलते हैं मार्केट कहाँ पे, द मार्केट इज देयर और द इकोनॉमी इज देयर इन द इक्विलिब्रियम। Thereafter if you're going to see, as explained in the beginning, an economy performs the certain activities which enables its function smoothly. इकोनॉमी को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक्स के बारे में जब हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वो एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड है किससे, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे दी अबव एक्टिविटीज़ आर बेस्ड हाउस होल्ड्स एंड ऑन द डिसीजंस ऑफ द इकोनॉमिक एजेंट्स। जो भी जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, कितने इकोनॉमिक एजेंट्स यहाँ पे, 3, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करते हैं ये तीनों इकोनॉमिक एजेंट्स, इनके डिसीजन पे डिपेंड करता है आपका इकोनॉमी का परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक एक्टिविटी कि विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिलेटेड डिसीजन दे विल गोइंग टू टेक। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं एंड दे आर प्राइमरली द हाउस होल्ड्स एंड द फर्म। वी कैन ऐड द गवर्नमेंट ऑल्सो एज अ डिसीजन टेकिंग एजेंट सिंस इट्स फंक्शनिंग इन्वॉल्व्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म एंड द गवर्नमेंट, यहाँ पे 3 टाइप के इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं जो पूरे इकोनॉमी को रन करते हैं, जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इसके बारे में एक एक के बारे में ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नथिंग बट योर व्हाट एग्जैक्टली योर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड्स आर द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड्स कौन होते हैं, लाइक कंज्यूमर्स। हम क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। हमारे पास क्या होता है, लैंड होता है, हमारे पास ही लेबर है, हमारे पास ही कैपिटल है और हमारे पास ही एंटरप्रेन्योरशिप भी है। तो लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड द कैपिटल, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर कौन होते हैं, हाउस होल्ड्स। और हम क्या करते हैं, हम ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं किसको, बिजनेस फर्म को, ताकि वो बिजनेस फर्म वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। तो वी आर द ओनर एंड दे सप्लाइज द सर्विसेज ऑफ दिस फैक्टर्स टू द हु मेक्स द यूज ऑफ देम टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज।
मतलब नथिंग बट द बिजनेस फर्म को हम देते हैं ताकि बिजनेस फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। सेकंड जो इकोनॉमिक एजेंट है, द सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द बिजनेस फर्म। अब देखो बिजनेस फर्म का मतलब क्या होता है। बिजनेस फर्म का मतलब होता है जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, दोज हु आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आर यू गेटिंग इट, दे आर नोन एज व्हाट, द बिजनेस फर्म। जो एक्चुअल में प्रोडक्शन करते हैं, जो कंपनीज हैं, जो गुड्स भी बनाते हैं और सर्विसेज भी बनाते हैं, उन्हें बोला जाता है बिजनेस फर्म। अब बिजनेस फर्म का मतलब क्या हुआ, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो फैक्ट्री में गुड्स का प्रोडक्शन करती है उन्हीं को बोला जाता है बिजनेस फर्म। नहीं, हम बात कर रहे हैं सर्विस के बारे में भी। तो जो गुड्स और सर्विस दोनों प्रोड्यूस करती है उनको बोला जाता है बिजनेस फर्म। जैसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो क्या करते हैं, गुड्स तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, फिर इसके बाद आपका ऑफिसेज हो, कॉर्पोरेट ऑफिसेज है। देन आईटी सेक्टर में जो आईटी कंपनीज है वो सब भी क्या करते हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग इन द इकोनॉमी, वो क्या कर रहे हैं, वो दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द सर्विसेज इनटू द इकोनॉमी। तो हम बात कर रहे हैं गुड्स और सर्विस दोनों की। तो बिजनेस फर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो वो फर्म्स जो गुड्स और सर्विस दोनों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, the firms are producing the units that decides the what, where, how and how much and for whom to produce the goods and services। क्या प्रोडक्शन करना है हमें, कहाँ पे प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, कैसे कैसे करना है, कितना करना है, एंड फॉर whom, किसके लिए करना है। ये सब जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स हम कहाँ से मिलते हैं, दैट इज नथिंग बट वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द activities which the business firm will going to perform over here by using the services of the factors of production supplied by the households. Then supply of the factors of production by household and demand for them by the firm determines the prices of the factors in the services in the factor market. Now जो factors of production है उनके ओनर कौन होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं। दैट इज़ अ कंज्यूमर और हाउस होल्ड बोल सकते हो। हम क्या है, वी आर द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस फर्म को देंगे तब बिजनेस फर्म उनको यूटिलाइज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा और वो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने के बदले में दे विल गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ द इनकम टू अस। दैट इज एग्जैक्टली द केस। और वो इनकम हम यूज़ करेंगे मार्केट से वही प्रोड्यूसर के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे जो हाउसहोल्ड होता है, द हाउसहोल्ड इज नोन एज द पर्सन हु विल गोइंग टू सप्लाई। हाउसहोल्ड मतलब सप्लायर, एंड बिजनेस फर्म क्या होते हैं, द बिजनेस फर्म विल गोइंग टू मेक द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड कौन करता है, बिजनेस फर्म। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई कौन करता है, हाउस होल्ड। तो दोनों मिल के डिसाइड करते हैं कि ये फैक्टर सर्विसेज के लिए, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने के लिए हम कितने प्राइजेस पे करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ मनी पे करेंगे। दैट इज नोन एज व्हाट, एग्जैक्टली द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और द प्राइजेस। द फैक्टर प्राइजेस आर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो हम पे कर दिए, एक फर्म पे करता है एंड इट इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड एंड सच अ पेमेंट रिजल्ट्स इन द distribution of the money value of the goods and services to the factor owner। तो यहाँ पे जो एक एक्टिविटी थी, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था, हाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, जो एक पार्ट है किसकी, इकोनॉमी की। द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज नथिंग बट व्हाट, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, exchange of the goods and services take place in the commodity market where they are sold by the business firms and it is purchased by the household। देखो दो मार्केट होता है, एक होता है आपका फैक्टर मार्केट और एक क्या होता है आपका कमोडिटी मार्केट। ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। फैक्टर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता कौन है, हाउस होल्ड। हु विल गोइंग टू सप्लाई, कंज्यूमर और हाउस होल्ड, और रिसीव कौन कर रहा है, बिजनेस फर्म। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सप्लाई करता है और बिजनेस फर्म रिसीव कर रहे हैं, जिसके बदले में बिजनेस फर्म विल गोइंग टू मेक द पेमेंट टू हुम, टू द हाउस होल्ड फॉर दैट फैक्टर। तो इफ यू विल गोइंग टू सी जो हमने किया था करंटली, द थिंग्स विच वी हैव सॉल्व्ड ओवर हियर, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हाउस होल्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं और बिजनेस फर्म उसके बदले में फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं। तो ये इंटायर मार्केट
दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज योर फैक्टर मार्केट। इसे क्या बोला जाता है, फैक्टर मार्केट, जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज बिजनेस फर्म कर रहा है और इन रिटर्न बिजनेस फर्म पे कर रहे हैं फैक्टर इनकम किसको, हाउस होल्ड को। फिर ये पोर्शन आप देख रहे हो, दिस पोर्शन दैट इज हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं बिजनेस फर्म से, और बिजनेस फर्म उसके बदले में जो हाउस होल्ड्स पेमेंट करेगा वो बिजनेस फर्म के लिए क्या होता है, इनकम, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसे बोला जाता है, दिस थिंग इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कमोडिटी मार्केट। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कमोडिटी मार्केट। बात समझ में आ रही है। तो ये पोर्शन हो गया आपका फैक्टर मार्केट, और ये क्या हो गया, कमोडिटी मार्केट। इफ यू गोइंग टू सी द क्वेश्चंस, इफ यू गोइंग टू सी द पोर्शन, तो आपको वहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखने मिलेगा कि ये पोर्शन फैक्टर मार्केट होता है, ये क्या होता है आपका कमोडिटी मार्केट।